नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं उथल पुथल देखने को मिल रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार हरियाणा में फिर से कोई सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, जेजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने बुधवार को नायब सिंह सैनी को एक कमजोर मुख्यमंत्री कहा है, और जिनके कारण 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना भाजपा सरकार में समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाले में वोट दे दिया है और वादा किया है कि अगर वह भाजपा सरकार को गिराने के लिए जाते हैं तो विपक्ष के नेता को समर्थन देंगे। और एक इंटरव्यू में दुष्यंत सिंह चौटाला ने राज्य में मौजूदा राजनीतिक संकट से संबंधित कई मुद्दों पर बात की है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलए नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। 88 एमएलए आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था, जहां वो हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहां कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहां मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है, उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है, इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगा। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था
तो देखा आपने, चौटाला ने कहा कि पिछले 24 घंटे के अंदर हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य बदलने से बीजेपी में खलबली मच गई है। वहीं 3 निर्दलीय विधायकों ने सत्ता पक्ष के समर्थन वापस ले लिया है और विपक्ष को समर्थन देने की घोषणा भी की है। इससे पता चलता है कि बीजेपी कितनी कमजोर हो गई है और इसकी वजह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कमजोरी है। जब मैं मनोहर लाल खट्टर के साथ सरकार का हिस्सा था तभी निर्दलीय विधायक समर्थन में थे मेरे साथ और हमने करीब 4.5 साल तक बिना किसी समस्या के सरकार चलाई। नई सरकार के गठन में 50 दिन के भीतर ही 3 विधायक समर्थन वापस ले लें तो यह गंभीर चिंता का विषय है और यह सरकार का अल्पमत में है और मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि चौटाला ने आगे ये भी कहा कि मैंने कहा है कि अगर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार गिराने के लिए कदम उठाएंगे तो मैं बाहर से कांग्रेस का समर्थन करूंगा। और विपक्ष के जो नेता हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास जाना होगा और आगे बढ़ना होगा। विपक्ष के हिस्से के रूप में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आज इस सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम राज्यपाल को भी लिखेंगे कि अपना योगदान देंगे, लेकिन इसकी शुरुआत भूपेंद्र हुड्डा को करनी चाहिए। हम सामूहिक विपक्ष का हिस्सा बनेंगे और वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट भी करेंगे। मैं ऐसा क्यों करूं? विपक्ष के नेता हैं और इसकी पहल करनी चाहिए। आपको बता दें, जिस तरीके से दुष्यंत सिंह चौटाला कहीं ना कहीं मुखर होकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पहले जब वो बीजेपी के साथ थे तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के गुणगान करते हुए भी नजर आते थे। लेकिन वहीं अब उन्होंने जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद नायब सिंह सैनी का भी बयान आया है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को। जिस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। तो देखा आपने किस तरीके से नायब सिंह सैनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। लेकिन अब ये पूरा जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है वो कांग्रेस के खेमे में सारी बातें जाते हुए नजर आ रही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के पास विधायक है और जो 2-3 विधायक कांग्रेस के पास कम पड़ रहे हैं, आप देखेंगे 33-30 विधायक कांग्रेस के पास पहले से थे, 3 उनके पास चले गए। अब ऐसे में 10 अगर दुष्यंत सिंह चौटाला के विधायक हैं तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी बहुमत में जाते हुए नजर आ रही है, अगर 2-3 विधायक उनके खेमे में चले जाते हैं। और वहीं अभी बीजेपी की बात करें तो लगभग उनके पास 44 से 45 विधायक हैं। अब ऐसे में अगर उनके पास विधायकों की कमी होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार गिर सकती है और फिर से हरियाणा में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये सत्ता परिवर्तन बीजेपी के लिए खतरनाक होगा? लोकसभा चुनाव के बीच में ऐसी खबरें निकल
निकलकर सामने आना और पार्टी में इस तरीके की कहीं न कहीं फूट पड़ना बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में हरियाणा में जिस तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिले थे, मनोहर सिंह खट्टर की सरकार गिराकर उनको हटाकर फिर नायब सिंह सैनी को लाया गया। ऐसे में माना जा रहा था कि हरियाणा में एक नई क्रांति देखने को मिल सकती है। बीजेपी ने जिस तरीके से उलटफेर किया उससे कहीं ना कहीं अनिल विज भी नाराज चल रहे थे। पहले तो अनिल विज को खट्टर सरकार में दरकिनार कर दिया गया, फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और अनिल विज को फिर से साइडलाइन कर दिया गया। ऐसे में अनिल विज खून का घूंट पीकर कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल जरूर थे और बीजेपी की किरकिरी उन्होंने नहीं की, उनको समर्थन देते हुए जरूर नजर आए, लेकिन उनके कुछ बयानों से ये जरूर प्रतीत होता था कि अनिल विज की नाराजगी साफ तौर पर उनकी बातों में छलकती हुई नजर आ रही थी। अगर पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में देखा जाए तो अनिल विज जो है काफी सीनियर नेता है, लेकिन उनको बीजेपी जिस तरीके से साइडलाइन कर देती है, ऐसे में माना जा रहा था कि अनिल विज भी पार्टी से बगावत कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो काफी विधायक छिटकते हुए भी नजर आ सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये पूरा जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी जिस स्थिति में है अभी पूरा 50-50 का मामला देखने को मिल रहा है। अब 1 वोट 2 वोट किसकी साइड जाता हुआ दिखाई देगा और उसकी सरकार फिर से बन जाएगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हरियाणा में अगर नायब सिंह सैनी की सरकार गिरती है तो क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी या फिर नहीं, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।